मुझे पता है कि जब हम नए नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि कब एंट्री लूं, कब एग्जिट लूं, इमोशन को कैसे कंट्रोल करूं। इसलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर बुक समरी, जिसे लिखा है स्टीव बर्न्स ने। इस बुक में आप दो ट्रेडर के बारे में जानेंगे, एक जो नए ट्रेडर हैं जो अपने ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करने जा रहा है, और दूसरा रिच ट्रेडर जो अपने ट्रेडिंग्स में सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और लॉस भी कर रहे हैं तो ये 8 लेसन आपको ट्रेडिंग में होने वाली गलतियों के बारे में बताएगी, और आप ये भी जानेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट क्या रहता है ट्रेड को लेकर। पूरी वीडियो में नए ट्रेडर को हम न्यू ट्रेडर कहेंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर को रिच ट्रेडर। लेसन नंबर 1, एक नया ट्रेडर सुबह सुबह उठा और उसने अपने दिल की धड़कनों में एक्साइटमेंट महसूस की। उसने मेहनत से अपना ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया था। उसने रेगुलर जॉब के अलावा वीकेंड में पिज्जा डिलीवरी करके एक्स्ट्रा पैसे कमाए थे, लेकिन अब वो जिंदगी के उस हिस्से से निकल चुका था। उसके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट था जिसमें $10,000 की प्राइस था। उसने सोचा कि अब सब कुछ उसके हाथ में है। उसने CNBC देखा और कई ट्रेडिंग गुरुज को फॉलो किया। उसका मानना है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है। अगर कोई अकाउंट ज्यादा नुकसान हो जाता तो वो बस एक नया अकाउंट खोल लेता, और जब ज्यादा प्रॉफिट होता तो उसका जो सिलेक्टिव मेमोरी है उसे बस हमेशा अच्छे ट्रेड्स ही याद दिलाता। इसका मतलब उसे अब कभी भी अपने लॉसेस के बारे में याद नहीं रहता। उसे कभी ये नहीं पता लगता कि उसके सिस्टम में क्या गलती थी जिसके कारण उसे लॉस हुआ। उसने सोचा कि कुछ ही महीनों में वो अपने अकाउंट को दुगना कर देगा और फिर साल के एंड तक फिर से दुगना कर देगा, जिससे उसका अकाउंट $40,000 का हो जाएगा। उसने कुछ किताबें पढ़ी और सोचा कि वो भी ऐसा ही करेगा, पर वो ये भूल गया कि लेजेंडरी ट्रेडर उन्होंने भी शुरुआत में बहुत सारी मुश्किलें और नुकसान सहे। कुछ तो बैंकरप्ट भी हुए। जब उन्होंने रिस्क कंट्रोल नहीं किया तो बहुत सारे ट्रेडर को बैंकरप्ट भी होना पड़ा। लेकिन न्यू ट्रेडर का एक्साइटमेंट ही इतना था कि उसने ये सब नहीं देखा। उसने सिर्फ वही चीज देखी जो वो देखना चाहता था। जब उसने अपने ट्रेडिंग रूल्स को समझना शुरू किया तो उसका पहला सवाल यही था कि कौन सा स्टॉक ट्रेड करें। उसने सोचा कि उसको कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो जल्दी से उसके जो पैसे हैं उसको दुगना कर दे, या फिर उसे किसी स्टॉक को हर बार 3 ट्रेड लेने पड़ेंगे और 26% का रिटर्न पाना पड़ेगा हर बार। उसका मैथ में दिमाग अच्छा था और उसने सोचा कि ट्रेडिंग भी बस एक तरह की मैथ ही है। उसने अपने सपने में ये सब सोच रहा था कि कुछ ही सालों में वो करोड़पति बन जाएगा। उसके पास एक मेंटर था जिसका नाम है रिच ट्रेडर, जो शहर में रहता था। तो न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर के पास गया। तुम सोच रहे हो कि तुम पहले साल में ही टॉप ट्रेडर में से एक बन जाओगे। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है एक बिगनर के लिए। न्यू ट्रेडर ने अपना प्लान बताया कि वो अपने अकाउंट को जल्दी से दुगना करना चाहता है। रिच ट्रेडर ने उसे समझाया कि ऐसे रिटर्न्स कभी कभी सिर्फ स्पेशल इवेंट में ही होते हैं, जैसे कि 20s के बुल मार्केट के दौरान या 90s के इंटरनेट स्टॉक बूम के दौरान। उन्होंने कहा कि ऐसे स्टॉक्स को चुनना और उन्हें सही समय पे खरीदना और बेचना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे भी समझाया कि मार्केट अगर बियरिश हो जाए तो तुम्हारा स्टॉक गिर सकता है। उन्होंने न्यू ट्रेडर को समझाया कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही वो ये कि तुम्हें हमेशा ध्यान ट्रेडिंग पर होना चाहिए, प्रॉफिट पर नहीं। अच्छे ट्रेडिंग करोगे तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। जब न्यू ट्रेडर ने पूछा कि रियलिस्टिक रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो रिच ट्रेडर ने कहा कि एक अच्छा ट्रेडर साल में 20% से 50% का रिटर्न कर सकता है, लेकिन पहले साल में ज्यादातर ट्रेडर को नुकसान ही होता है क्योंकि तब उन्हें ट्रेडिंग का तजुर्बा नहीं होता। तो सबसे पहला माइंडसेट डिफरेंस यही है कि नए ट्रेडर ग्रीडी होते हैं और उनकी मार्केट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कि अगले साल ही करोड़पति बनना। और जो रिच ट्रेडर होते हैं वो हमेशा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेसन नंबर 2, न्यू ट्रेडर जो अपने स्टॉक को सारी सुबह देखता रहा, उसका स्टॉक पहले $9.25 से बढ़कर 9.55 तक गया, फिर घटकर 9.45 हो गया। जब बाकी स्टॉक गिरेंगे तो उसका स्टॉक हरा चमक रहा था। ये देख के उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन डाउ जोन्स रेड में था और नैस्डैक बस थोड़ा सा ग्रीन बना हुआ था। जैसे ही उसका स्टॉक $9.40 पर पहुंचा, न्यू ट्रेडर ने सोचा कि अब वो 1000 शेयर्स खरीद लेगा, क्योंकि उसे लगा कि ये स्टॉक अगले महीने $12 तक पहुंच सकता है, जिससे उसको $2600 का प्रॉफिट हो जाएगा। उसने $9.25 पर बाय किया क्योंकि स्टॉक ने $9 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया था। जैसे ही स्टॉक 9.25 तक गिरा, न्यू ट्रेडर ने जल्दी से ऑर्डर प्लेस किया, पर जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसने देखा कि उसने $9.35 पर खरीदा है, लेकिन मार्केट प्राइस घटकर 9.10 हो चुका था। इसका मतलब था कि उसे अभी $250 का लॉस हो रहा था। उसने खुद को समझाया कि $9 पर स्टॉक सपोर्ट लेगा और फिर $12 तक जाएगा। पर रियल पैसा लगाने और पेपर ट्रेडिंग में फर्क होता है। जब स्टॉक थोड़ा सा बढ़कर $9.40 तक पहुंचा, तब भी उसे डर लग रहा था कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, जिसके कारण उसे स्ट्रेस होने लगा। रिच ट्रेडर ने उसे एक बार बताया कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस होने के कुछ इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहला है एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान का ना होना और उस पर भरोसा नहीं होना। दूसरा है गलत पोजीशन साइजिंग होना, जैसे कि नए ट्रेडर सोचते हैं कि 1000 शेयर्स थे तो रिच ट्रेडर ने उसे सलाह दी कि आप 300 शेयर्स या 400 शेयर ही बाय कीजिए। और तीसरा कारण ये समझना चाहिए कि मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा लेसन है न्यू ट्रेडर जब ट्रेड लेता है उसे स्ट्रेस होता है और रिच ट्रेडर को स्ट्रेस मैनेज करना आता है। लेसन नंबर 3,
3, एक नया ट्रेडर जिसे हम न्यू ट्रेडर कह रहे हैं, वो स्टॉक मार्केट खुलने से 2 घंटे पहले उठा क्योंकि उसको फाइनली ट्रेडिंग करने का दिन मिला था। उसने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई और अपने दिन की तैयारी के लिए कंप्यूटर पर साइन इन किया। उसने अपना स्टॉक SRRS का प्री मार्केट देखा, वो था $9.70। उस ट्रेड में उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था। उसने सोचा कि मेरे में अंदर बहुत टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। तो मार्केट खुलते ही उसने SRRS के 500 शेयर $9.75 पर बेच दिए और $200 का प्रॉफिट बुक कर लिया और जिसमें से $10 कमीशन पर चला गया। इससे उसको $180 का प्रॉफिट हुआ जो उसका पहला ट्रेड था। अब भी उसके पास SRRS के 500 शेयर थे जो वो अर्निंग्स तक होल्ड करने वाला था और उसे उम्मीद थी कि वो $12 तक जाएगा। उसने अपने स्टॉक का प्राइस देखा, ये एक वॉलेटाइल स्टॉक था जो डेली का 5% ऊपर या नीचे की वॉलेटिलिटी रहती थी। उसने चार्ट देखा, उसे प्राइस अच्छा लगा और उसने बाय कर लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने उस प्राइस पर क्यों खरीदा? क्या ये शॉर्ट टर्म प्राइस सपोर्ट था इसलिए खरीदा? क्या ये मेरा कोई अनुमान था इसलिए खरीदा? क्या उसके पास सच में कोई सिस्टम था जिससे वो ट्रेड कर रहा था या बस वो एक डिस्क्रिशनरी मेथड यूज कर रहा था? उसने पाया कि उसके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं था। उसके पास $5000 ट्रेड अकाउंट में पड़े थे तो उसने सोचा क्यों ना ट्रेड ले लिया जाए। जब उसने रिच ट्रेडर से पूछा कि इन सवालों का जवाब मेरे पास क्यों नहीं है, तब उन्होंने कहा कि ओवर ट्रेडिंग के कुछ मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला है कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्लान ना होना, दूसरा बोर होना और एक्साइटमेंट ढूंढना, और तीसरा है एरोगेंट होना, सोचना कि आप दूसरे ट्रेडर से ज्यादा स्मार्ट हैं। और इसका सॉल्यूशन है कि आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए ट्रेड करें, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं या अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं। ज्यादातर समय प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बोरिंग होती है। अगर आप पहले से जानते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। अगर आप एक सिस्टम के साथ ट्रेड करते हैं जो आपको मार्केट में एडवांटेज देता है और आपके पास एग्जैक्टली कैसे ट्रेड करना है उसका एक ट्रेडिंग प्लान होता है, तो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और हमेशा अपने एंट्री और एग्जिट सिग्नल का वेट करेंगे। तो ये है तीसरा लेसन, ट्रेड योर सिस्टम नॉट योर ओपिनियंस। लेसन नंबर 4, न्यू ट्रेडर अपने ट्रेडिंग करियर में एक नए मोड पर पहुंच चुके। उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें सीरियसली ट्रेडिंग प्लानिंग की जरूरत है। सबसे पहले उन्होंने अपनी फेवरेट ट्रेडिंग बुक की मदद ली और कुछ जरूरी सवालों के जवाब देना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि प्लान लिखने के लिए ये सवाल बहुत जरूरी हैं, जैसे कि ट्रेड में कब एंटर करना है, कब सेल करना है, हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना है और किस तरह स्टॉक ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर ने सोचा कि वो ट्रेंड्स को ट्रेड करेगा और इसके लिए उन्हें प्राइस और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ को देखना होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सपोर्ट पॉइंट पर खरीदने के बजाय जब स्टॉक न्यू हाई या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब खरीदेंगे। न्यू ट्रेडर ने अपने लिए एक प्रॉफिट टारगेट भी सेट किया। न्यू ट्रेडर ने ये भी डिसाइड किया कि वो हर स्टॉक पे $5000 का ट्रेड करेगा और उसके हिसाब से शेयर्स खरीदेगा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मार्केट के हॉटेस्ट स्टॉक को ट्रेड करेंगे जो रोजाना कम से कम 1 मिलियन शेयर्स तो ट्रेड हो रहे हो उसमें, ताकि लिक्विडिटी का कोई इशू ना हो। ये सब स्टेप्स लेने के कारण वो वॉलेटिलिटी की वजह से जो अननेसेसरी स्टॉप लॉस हिट होते हैं इनसे वो बच जाएगा। जब उसने अपने सारे सवालों के जवाब लिख लिए तो उसके मन में लालच जागा और वो सोचने लगा कि क्या सिर्फ $250 के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा। तो उसने अपना रिस्क बढ़ा लिया। लेकिन जैसे ही लालच उसे ज्यादा एग्रेसिव बनाने की तरफ धकेल रहा था, लेकिन उसे डर भी आने लगा कि कहीं मेरा प्रॉफिट लॉस में ना हो जाए, कि अगर उनके जो पहले 10 ट्रेड हैं वही लॉस हो जाएंगे तो उन्हें $25 का नुकसान होगा और फिर उसे फिर से इतना पैसा कमाने में लगभग 4-5 महीने लग सकते हैं। रिच ट्रेडर के पास एक सुंदर घर था और कोई जॉब नहीं थी और उसका कोई बॉस भी नहीं था जिन्हें उसे रिपोर्ट करना पड़ता। कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बावजूद भी वो एक करोड़पति थे और न्यू ट्रेडर उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। लेकिन न्यू ट्रेडर के सारे ट्रेड सिर्फ ग्रीड और फियर के कारण ही हो रहे थे। तो फोर्थ लेसन है, न्यू ट्रेडर को ट्रेड ग्रीड और फियर के इन्फ्लुएंस में होते हैं और रिच ट्रेडर हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान का यूज करते हैं। लेसन नंबर 5, न्यू ट्रेडर ने सोचा कि अब उसे ट्रेडिंग समझ में आ गई है, तो उसके पास एक ट्रेडिंग स्टाइल भी था और एक अपना ट्रेडिंग प्लान भी था। तो एक बार उसने रिच ट्रेडर को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई है। तो रिच ट्रेडर ने उनके प्लान को समझा और कहा कि ये तो शुरुआत है। न्यू ट्रेडर को लगा कि उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन जब रिच ट्रेडर ने समझाया कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपने सिस्टम को टेस्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे एडजस्ट भी करते हैं। उन्होंने बताया कि मार्केट कंडीशन हमेशा बदलती रहती है और आपका सिस्टम जो अभी काम कर रहा है हो सकता है वो बाद में काम ना करे, या फिर जो आपका पहले सिस्टम काम कर रहा था तो हो सकता है वो कल फेल हो जाए। रिच ट्रेडर ने आगे कहा कि ट्रेडिंग प्लान सिर्फ शुरुआत है, आपको अपने प्लान को मार्केट में टेस्ट करना पड़ेगा और आपके जो विन परसेंटेज है और एवरेज साइज है कि विन कितना होगा, लॉस कितना होगा, उसको समझना पड़ेगा। एक और एडवाइस जो रिच ट्रेडर ने दी कि आपको अपने सिस्टम को क्वांटिफाई करना होगा, जितना हो सके उसे मेजर करो, अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड करो और देखो कि सिस्टम रियल ट्रेड में कैसे परफॉर्म करता है। सबसे जरूरी बात, अपने डिसिप्लिन और ट्रेडिंग सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की एबिलिटी को टेस्ट करो। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करे जिसमें वो अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करे, अपने प्लान्स को लिखे
और जो भी डिसिप्लिन ब्रीच होते हैं उन्हें नोट करे कि आज उन्होंने ये रूल क्यों तोड़ा और किसकी वजह से तोड़ा। तो 5वां लेसन है जिसके कारण न्यू ट्रेडर कभी भी रिच ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि वो मार्केट से सीखना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इस बुक में हमने देखा न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर बुक समरी। तो न्यू ट्रेडर ने अपने लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान तैयार किया जिसके लिए कुछ सोर्सेज थे। सबसे पहला था एक एक्सपीरियंस मेंटोर से सीखना जो कई सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले से। दूसरा, किताबों से ट्रेडिंग के प्रिंसिपल को सीखना। तीसरा था चार्ट्स को समझना ताकि वो प्राइस पैटर्न को पहचान सके। चौथा था एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखना जो उसके आइडियाज़ और ट्रेड्स पर नज़र रखे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें बाहर की चीज़ें नहीं दिख रही होती। 5वीं चीज़ है जर्नलिंग का यूज़ करना, अपने ट्रेड्स को लिखना और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बेहतर समझना। ट्रेडिंग में कई तरह के सिस्टम होते हैं और हर एक अपनी पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट के हिसाब से बेहतर फिट हो सकती हैं, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और भी स्टाइल्स हैं। पर इन सब में डिसिप्लिन के बिना कोई भी ट्रेडर किसी भी सिस्टम में पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि सिस्टम को सही तरीके से फॉलो नहीं करेगा तो उसका लॉस ही होगा। न्यू ट्रेडर अपने इमोशन के चलते चलते बार बार सिस्टम बदलते हैं जब भी उसे नुकसान होता है, लेकिन एक समझदार ट्रेडर अपने प्रूवन सिस्टम को फॉलो करता है। भले ही उस सिस्टम से कभी भी नुकसान हो जाए, लेकिन वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे स्विच नहीं करता। आपको भी ट्रेडिंग में सफल होने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए। तो दोस्तों आपके पास इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आप लॉस कर रहे थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे।